Good morning everyone. I am Meenu Mathur with all of you from DAV Public School सीकर। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट EVS क्लास सेकेंड चैप्टर 3 ग्रोइंग अप और इसका ये है पार्ट 1। ग्रोइंग अप, इस चैप्टर का नाम है ग्रोइंग अप। ग्रोइंग अप का मतलब क्या होता है? बढ़ना। ठीक है, आप देखो जब आप छोटे थे, ठीक है, जब आप छोटे थे उस टाइम किस तरह क्या क्या करते थे और अब बड़े हो गए हो, ठीक है, और उसके बाद में आप क्या हो रहे हो? बढ़ रहे हो। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? ग्रो करती हैं। सभी जो लिविंग थिंग होती हैं वो ग्रो करती हैं। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, हाउ वी ग्रो ओल्डर, हम कैसे बड़े हो जाते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, इसकी जो फर्स्ट लाइन है इसमें ये बताया गया है कि ऑल लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो ग्रो करती है, मतलब कि बढ़ती हैं वो। लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें खाना चाहिए, खाने के लिए, पीने के लिए पानी चाहिए, सांस लेने के लिए क्या चाहिए? एयर चाहिए। ठीक है, और जो क्या करती है? मूवमेंट करती है। ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती है? लिविंग थिंग्स होती हैं। तो लिविंग थिंग्स कौन सी हुई? ह्यूमन बीइंग जो हम हैं वो क्या है? लिविंग थिंग है। और इसके अलावा प्लांट्स जो हैं वो भी क्या है? लिविंग थिंग है। आप देखोगे ये जैसे कोई टेबल होती है, क्या वो अपने आप मूवमेंट कर सकती है? क्या नहीं कर सकती, क्योंकि वो लिविंग थिंग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है। क्या उसको खाना चाहिए? नहीं चाहिए। क्या उसको पीने के लिए पानी चाहिए? नहीं चाहिए। तो इसलिए वो नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग नहीं है। तो जो केवल लिविंग थिंग होती हैं वो क्या करती हैं? बढ़ती हैं। अब देखते हैं, ग्रोन अप्स लुक डिफरेंट फ्रॉम चिल्ड्रन। ग्रोन अप्स कौन से होते हैं? बड़े। जो बड़े होते हैं वो डिफरेंट दिखाई देते हैं बच्चों से। ठीक है, आप किसी को भी देखते हो तो आप पता लगा सकते हो ना कि ये बच्चा है या बड़ा है। यू वर अ हेल्पलेस बेबी व्हेन यू वर बोर्न, जब आप पैदा हुए थे। यू वर अ हेल्पलेस बेबी, आप क्या थे? एक हेल्पलेस बेबी थे। ठीक है, आपको अपने आप सब काम करना आता था क्या? क्या आप अपने आप बैठ सकते थे, अपने आप वॉक कर सकते थे, अपने आप खाना भी नहीं खा पाते थे? तो आप क्या थे? हेल्पलेस बेबी थे जब आप पैदा हुए थे। व्हेन यू वर बोर्न मतलब जब आप पैदा हुए थे तब आप कैसे थे? हेल्पलेस थे, मतलब आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत होती थी। आप कैसे थे? हेल्पलेस थे। यू कुड नॉट ईट, तो हेल्पलेस कैसे थे कि आप क्या क्या नहीं कर सकते थे? यू कुड नॉट ईट, ना तो आप खा सकते थे, ना आप ड्रिंक कर सकते थे, टॉक भी नहीं कर सकते थे, वॉक भी नहीं कर सकते थे, स्टैंड भी नहीं हो सकते थे, ऑन योर ओन, अपने आप खड़े नहीं हो सकते थे। तो इसलिए आप क्या थे? हेल्पलेस थे। ना तो आप खा सकते थे, खाना भी नहीं आता था आपको, पीना भी नहीं आता था। ठीक है, और इसके बाद में क्या आप चल सकते थे क्या? नहीं। तो इसलिए आप कैसे थे? हेल्पलेस थे। यू वर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स, तो आप उस टाइम जब आप बेबी थे, ठीक है, जब आपका जन्म होता है, जैसे किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो वो कैसा होता है? हेल्पलेस होता है। उसके पेरेंट्स जो होते हैं या जो भी उसके गार्जियन होते हैं वो क्या करते हैं? उसकी हेल्प करते हैं। तो वो आप किसके ऊपर डिपेंडेंट थे उस टाइम? आप उस निर्भर थे किसके ऊपर? अपने पेरेंट्स के ऊपर। आपके मम्मी पापा जो थे वो क्या करते थे? आपकी हेल्प करते थे, वो आपको खाना खिलाते थे। ठीक है, यू स्लेप्ट अ लॉट एंड समटाइम्स क्राइड, उस टाइम आप क्या करते थे जब बच्चा छोटा होता है? यू स्लेप्ट अ लॉट मतलब आप क्या करते थे? खूब सोते थे। ठीक है, और खूब ही क्या करते थे? रोते भी थे, है ना। आपको कोई किसी की मनाही नहीं थी। ठीक है, आप एकदम फ्री थे, खूब सोना खूब रोना। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे वाह कितने मज़े थे उस टाइम, तो हम भी छोटे बच्चे वापस बन जाएं तो क्या आप बन सकते हो? क्या नहीं बन सकते, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? बढ़ रहे हो। इसलिए आप वापस वैसे छोटे तो नहीं हो सकते क्योंकि आप बड़े हो रहे हो अब। ठीक है, तो उस टाइम आपके कितने मज़े थे। देखो क्या करते थे? स्लेप्ट अ लॉट, खूब सोते थे, एंड समटाइम्स क्राइड, और कभी कभी आप रोते भी थे। यू कुड ओनली ड्रिंक मिल्क, और आप क्या करते थे? क्या आप छोटे थे तब आप एकदम से चीज़ें खाना शुरू कर दिया था क्या आपने? क्या आप ये रोटी सब्जी ये सब खाते थे? नहीं, ओनली आप दूध पीते थे उस टाइम में। एज यू ग्रो अप, और जैसे जैसे बड़े हुए, यू लर्न टू टॉक, तब आपने क्या क्या करना सीख लिया?
बात करना सीख लिया, ठीक है, खूब बातें करते हो ना आप, टॉक करना सीख लिया, वॉक करना सीख लिया, एंड स्टैंड ऑन योर फीट, और अपने आप खड़ा होना भी सीख लिया। आपको कोई खड़ा थोड़ी करता है, अपने आप ही खड़े हो जाते हो और अपने आप ही चल सकते हो। और आपको कोई कहे कि आप भागो तो आप भाग भी सकते हो। यू डिड मैनी मोर थिंग्स, बहुत सी चीज़ें अब आप कर सकते हो। नाउ यू कैन राइड अ बाइसिकल, अब देखो आप क्या क्या कर सकते हो। राइड अ बाइसिकल आप कर सकते हो, यस, नाउ यू कैन राइड अ बाइसिकल, एक बाइसिकल चला सकते हो, ठीक है। यू कैन रन कर सकते हो। जब आप छोटे थे तब आप क्या दौड़ सकते थे? नहीं। जंप भी कर सकते हो, प्ले भी कर सकते हो, रीड भी करते हो, राइट भी करते हो, ठीक है। और यू आर टॉलर एंड हैवियर देन बिफोर, और अब क्या होते जा रहे हो आप? लंबे भी होते जा रहे हो और आपका वेट भी जो होता है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यदि आपका अच्छे से डेवलपमेंट होता है, जिसका अच्छे से डेवलपमेंट होता है तो वो क्या होता है, उसकी लंबाई भी बढ़ती है और वो स्ट्रॉन्ग भी होता जाता है जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है। तो इस तरह से हम क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं। योर क्लोथ्स एंड शूज़ हैव बिकम स्मॉलर फॉर योर साइज, आपके क्लोथ्स और शूज़ ये क्या हो जाते हैं? छोटे आपके साइज से। तो ये थोड़े छोटे होते हैं, आप बड़े हो जाते हो, ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? ग्रो कर रहे हो, क्योंकि आप बढ़ रहे हो, इसलिए ये जो होते हैं आपके शूज़ और क्लोथ्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं। आफ्टर सम ईयर्स, अब देखो बहुत सालों बाद में आप देखोगे तो क्या होता है कि यू विल बी ग्रोन अप टू बिकम लाइक योर पेरेंट्स, आप जो बहुत सारे सालों बाद क्या होगा कि आप अपने पेरेंट्स की तरह बड़े हो जाओगे। जैसे आपके पेरेंट्स हैं वो भी क्या थे? कभी बच्चे थे, ठीक है। इसी तरह से जब आप बड़े हो जाओ, जैसे जैसे बड़े होगे तो आप अपने किसकी तरह दिखोगे? पेरेंट्स की तरह दिखोगे, ठीक है। यू विल देन बी एन एडल्ट, और उस टाइम आप क्या हो चुके होगे? एडल्ट हो चुके होगे। जैसे अभी आप चाइल्ड हो और जब आप अपने पेरेंट्स, क्योंकि आपके पेरेंट्स क्या हैं? एडल्ट हैं, बड़े हैं आपसे, ठीक है। ए बॉय बिकम्स लाइक हिज फादर, जो एक बॉय होता है वो किसकी तरह दिखाई देगा? अपने फादर की तरह। और जैसे एक गर्ल होती है वो किसकी तरह दिखाई देगी? बहुत सारे सालों के बाद में वो अपनी मदर की तरह दिखाई देगी। अ गर्ल बिकम्स लाइक हर मदर, क्योंकि आपके पापा भी कभी छोटे थे और आपकी मम्मी भी कभी छोटी थी, तो उस टाइम वो एक बच्चे की तरह दिखाई देते थे। द फादर बिकम्स लाइक द ग्रैंड फादर, अब जब आपके जो पापा हैं, ठीक है, इस टाइम जो आपके फादर हैं बहुत सारे सालों के बाद में वो किसकी तरह दिखाई देंगे? आपके ग्रैंड फादर की तरह। और आपकी जो मम्मी हैं वो ग्रैंड मदर, ठीक है, की तरह दिखाई देगी, मतलब कि वो इतनी बड़ी हो जाएंगी, इतनी इस तरह से दिखाई देगी जैसे आपके ग्रैंडफादर दादाजी जितने बूढ़े हैं ना उसी तरह से, और आपकी दादी जितनी बूढ़ी है उसी तरह से आपकी मदर भी दिखाई देगी। पेरेंट्स ऑल्सो ग्रो, ठीक है, सॉरी, प्लांट्स ऑल्सो ग्रो सिमिलरली ऑल लिविंग थिंग्स। अब देखो जो प्लांट्स होते हैं, आपको बताया था कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो सभी क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, मतलब बढ़ते हैं। तो प्लांट्स भी क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं, इसलिए वो भी क्या करते हैं? वो भी ग्रो करते हैं ऑल लिविंग थिंग्स की तरह से। ऑल लिविंग थिंग्स कौन से होते हैं? ह्यूमन। अभी देखो आपने देखा था कि ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो क्या होते हैं? बड़े होते जाते हैं, ठीक है। पहले क्या होते हैं? वो इन्फेंट होता है, फिर बाद में बेबी होता है, उसके बाद में वो क्या होता है? एडल्ट हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से जो प्लांट होते हैं, क्योंकि प्लांट भी क्या होते हैं? लिविंग थिंग होते हैं, तो ये प्लांट जो होते हैं ये भी उसी तरह से बढ़ते हैं जैसे कि सभी लिविंग थिंग बढ़ते हैं। जैसे ह्यूमंस जो होते हैं बढ़ते हैं, उसी तरह से प्लांट भी जो होते हैं वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अ सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट एंड ए प्लांट ग्रोज इनटू अ ट्री। देखो एक सीड जो होता है, यदि हम कहीं पर भी बीज उगाते हैं, ठीक है, बीज ग्रो करते हैं, सीड ग्रो करते हैं, तो क्या होता है? वो जो होता है वो स्प्राउट होता है, ठीक है, और उसके बाद में वो किस में चेंज हो जाता है? प्लांट में, एक छोटे से पौधे में चेंज होता है, ठीक है। वो अंकुरित होता है, उगता है, और उसके बाद में बहुत साल के बाद में वो जैसे जैसे बड़ा होता है
और उसके बाद में वो किस में चेंज हो जाता है, एक बड़ा सा ट्री बन जाता है वो। ठीक है, तो आपने ये देखा कि प्लांट्स जो होते हैं वो भी ग्रो करते हैं। क्लास सेकेंड चैप्टर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।